आप लोग का भी ज़्यादा समय मिलने वाला है नहीं, जब आएगा वैकेंसी तो मुश्किल से लगता है कि 3 महीने बहुत है और पढ़ना बहुत कुछ है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, समय ज़्यादा नहीं मिलता है जैसे। हाँ 1200 कुछ है और प्लस मतलब 1400 से आसपास हो जाएगा। तो समय नहीं रहता है और विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मुस्तैदी से पढ़िए। एक बहुत ही, हमने कल आप लोग को आउटलाइन बता दिया था हिस्ट्री का, अब जो है मॉडर्न इंडिया पे आइए, ठीक है ना, क्योंकि यह सबसे अधिक पूछा जाता है। तो इसलिए सब लोग से मेरा ये आग्रह है कि एनसीईआरटी की जो मॉडर्न इंडिया की किताब है +2 की एनसीईआरटी की, उस किताब को आप लोग ज़रूर ले लीजिए एनसीईआरटी के, और उसमें 1857 के बाद वाले मैटर को पूरी तरीके से पढ़ जाइए, ताकि आपको कहानी में भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम कहानी बताते ही हैं, लेकिन एक किताब भी आपके पास एनसीईआरटी के 12वें क्लास का पहला किताब, समझा गया। उससे आपको पुख्ता हो जाएगा, कुछ भी सवाल पूछेगा ना, ऐसे फैक्ट तो आपको गलत नहीं होगा, कंसेप्चुअल सवाल भी गलत नहीं होगा। हमने बताया था कि आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है वह कब से होती है? 1707 से। क्यों? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद के काल को उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। लेकिन एक तरीका यह भी बताया था कि 1498 के बाद से भी भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू हो गया था। वास्को डी गामा के आने के बाद से अल्बरेज जो पुर्तगाली जो लोग आए, चाहे अल्मीडा हो, चाहे अल्बुकर्क हो, चाहे गेब्राल, तो ये सारे आए, तो वहाँ से भी हम यूरोपियों का आगमन मान सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट तौर पर 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है तो यह ज़्यादा प्रोमिनेंटली हो जाता है और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, बार बार होता है। तो इस डेट को तो उतना नहीं, लेकिन इस डेट को और इस डेट को हम लोग आधुनिक काल के शुरुआत के तौर पे देखते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अक्सर इसमें जो 1857 तक जो है ना, एक गति रहती है। इसका मोमेंटम 1857 तक क्या रहता है? एक जैसा। 1707 से 1857 तक धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद 1858 में यह मोमेंटम शिफ्ट होता है और ज़्यादा ही कड़े ढंग से प्रशासनिक चीज़ें शुरू होती हैं और भारत को ज़्यादा गिरफ्त में लिया जाता है कि सो दैट कि ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो। क्लियर है? इसलिए 1858 के बाद का जो कश्मकश है ना, वो ज़्यादा सवाल बनाता है। फिर भी सब कुछ चलता रहा, लोग प्रयास करते रहे। एक डेट आता है 1885, कांग्रेस का गठन होता है और यहाँ से हम स्वतंत्रता की लड़ाई का जो दूसरा फेज है तो यहीं से शुरू हो जाता है, रिएक्शन टाइम है। लेकिन दूसरा फेज व्यवस्थित तरीके से शुरू होता है 1885 से। तो हम लोग आज 1885 के बाद से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे? 1885 के बाद। चलिए कॉपी खोलिए, क्योंकि ये पुर्तगाली वाला और ये सब हमने पहले क्लास में बताया। आप लोग को हम रिपीट करेंगे, आप लोग उसके लिए गड़बड़ा नहीं है, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का गठन, ठीक है ना। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई कांग्रेस? पंजा, यही समझते हो? मतलब इतना दिन पढ़ने के बाद कांग्रेस का मतलब तुमको यही समझ? 1885 के बाद का भारत। 1885 के बाद का भारत में सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कांग्रेस। लिखिए कांग्रेस। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नॉर्थ अमेरिका से। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस मतलब लोगों का समूह। यह कई बार छोटे ट्रिकी सवाल में आपको पूछ सकता है। कांग्रेस बराबर लोगों का समूह। कांग्रेस इज इक्वल टू लोगों का समूह। ठीक है, लिखिए। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये पीटी का सवाल होता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मैदान के पास में ये है, मुंबई में। कहाँ है ये? बम्बई, उसमें का बम्बई और अभी का मुंबई। और कई बार पूछे तक कहाँ पर है, तो ग्वालियर टैंक मैदान। कब हुआ था? 1885। डेट क्या था? 28 दिसंबर। तो
तो जब स्थापना जब हुई तो हर बार देखिएगा कि जब भी इसका अधिवेशन होता है तो इसके आसपास होने की प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? कांग्रेस जब शुरू में गठन करने का प्रयास किया गया तो इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन। इसका पहला नाम रखने का प्रयास किया गया था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम कर दिया, चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुझाव उन्होंने ही दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। तो इंडियन नेशनल यूनियन से कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस का सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। बोलिए, जोर से बोलिए तो अब, दादा भाई नौरोजी। वेरी गुड। उसी समय ये शुरू में ही, हाँ, लेकिन 85 में ये बन गया यूनियन नाम से। उसी समय उन्होंने सजेस्ट दिया, क्योंकि वो तो संगठन के सदस्य तो बन ही गए थे ना, 86 में वही गए थे। इसकी स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने। कहाँ के रहने वाले थे एओ ह्यूम? स्कॉटलैंड के। वेरी गुड। स्कॉटलैंड के रहने वाले एओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या कुछ पूछ रही हैं? कुछ पूछ रही थी क्या? नहीं। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी और यह कांग्रेस के प्रथम सचिव रहे थे। कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? वाई ही वॉज कॉल्ड हर्मिट ऑफ शिमला? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट मतलब रेजिडेंट, रहने के चलते वहाँ रहते थे, शिमला काफ़ी दिन रहे थे, इसलिए इनको शिमला का वासी कहा गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि एओ ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। एओ ह्यूम वाज कंसिडर्ड एज पक्षी विज्ञान का जनक। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक के तौर पे इनकी प्रसिद्धि थी। किसकी? एओ ह्यूम की। ये इन्फॉर्मेशन पता था आप लोगों को पहले से? एओ ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नहीं, वो तो हर्मिट ऑफ शिमला नाम दिया गया था ना। पक्षी विज्ञान, पक्षी मतलब ये बढ़िया व्यक्ति था। ठीक है, बाद में इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने जान के सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत बनाया है कि अंग्रेज़ों की बातों का जो प्रेशर है वो निकल जाए, यहाँ की बातें पता चलती रहें, इसलिए एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी, सो दैट कि जनता का आक्रोश का पता भी चले और उसको खुश भी किया जा सके। एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? विलियम वेडरबर्न ने। विलियम वेडरबर्न जो बाद में अध्यक्ष बने कांग्रेस के, वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। अब जीवनी तो लिखा, लेकिन उसमें जो है उसने लिखा कि इसी ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी। कहा कि कांग्रेस इसलिए बनाया गया ताकि मुश्किल परिस्थिति में उसको सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया सके। लिखिए, भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों को एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी। भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों को एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी। सेफ्टी वॉल्व, भारतीय असंतोष से बचने, कैसे कुकर में यदि अधिक प्रेशर हो जाता है तो एक उसमें रबड़ का बल्ब लगा रहता है जो अधिक हीट और प्रेशर पे फट जाता है और कुकर फटने से बच जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे 5-6 रुपये में ठीक हो जाता है, नहीं तो 2-4 लाख इलाज कराने में खर्चा हो जाएगा, एक आदमी मर भी जाएगा। तो सेफ्टी वॉल्व का क्या काम है कि घटना होने से रोकना, दुर्घटना होने से रोकना। तो भारतीय असंतोष से बचने के लिए सेफ्टी वॉल्व के तौर पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों को एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी जिसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला लाइन लिखिए, जिसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह की सोच लाला लाजपत राय की भी थी। लाला लाजपत राय ने अपनी किताब, उनकी किताब का क्या नाम था? लाला लाजपत राय की किताब का यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। देखिए, लाला लाजपत राय ने अपनी किताब यंग इंडिया में लिखा है कि ब्रिटिश राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। ये क्या है? हम जो बात बता रहे हैं यह उनकी बात बोल रहे हैं, हम अपनी बात तो बता नहीं रहे। लाला लाजपत राय ने यह कहा, लाला लाजपत राय का व्यक्तिगत विचार है
विलियम वेडरबर्न ने यह कहा। यह विलियम वेडरबर्न का पक्ष है। इसमें और भी लोग आएंगे जिनका पक्ष दूसरा होगा। अभी आप जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि लाला लाजपत राय का कांग्रेस की स्थापना के बारे में क्या विचार था, तो ऑप्शन में रहेगा कि अंग्रेजी असंतोष से छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए ब्रिटिश राज्य को। लिखिए, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस स्थापना का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। कांग्रेस स्थापना का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। जैसे कि क्या ब्रिटिश राज्य यदि असंतोष बढ़ेगा तो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा? तो कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों ने इस छुपे मकसद से की थी। यहाँ आप लोग समझिए, समझने की बात यह ना कि किया मकसद से। जैसे मान लीजिए ट्रेन लेकर आए, तो क्या उनका मकसद था कि आशुतोष चढ़ के चल जाए अहमदाबाद? इसके लिए थोड़ी ट्रेन लाए थे। ट्रेन तो लाए थे अपने मकसद से, लेकिन उस पर अखबार लेके कोई आदमी चढ़ गया, वो जाके अखबार दूसरे जगह बांट कर आ जाएगा, यह तो अंग्रेज़ों का लक्ष्य नहीं था ना। फिर भी पूरा हुआ कि नहीं? यदि आपने कोई क्रांति की बात सोच रखी है, आप ट्रेन में सवार हो गए, तो जाके काकोरी षड्यंत्र किया कि नहीं किया? ट्रेन को लूटा कि नहीं लूटा? यदि उसमें बंदूक जा रहा है उसको हम छीन, तो कहने का मतलब है कि उनके इंटेंशन तो थे कि कच्चा माल को निकालना और तैयार माल को पहुंचाना। दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट, कि इसलिए वो लोग ट्रेन लाए। लेकिन क्या वो वहीं तक सीमित रहा? नहीं रहा। ऐसा ही इस केस में भी हुआ कि कांग्रेस की स्थापना का हो सकता है कि गुप्त उद्देश्य यही हो, लेकिन क्या वहीं तक वो रह पाया? ऐसे ऐसे लोग आ गए कि धीरे धीरे चीज़ें, हमने कहा था ना, ट्रिपल पी से शुरू हुआ और भारत छोड़ो तक खत्म हुआ। पिटिशन, प्रेयर एंड पीटी, प्रार्थना पत्र, प्रार्थना और दया, इन तीनों से शुरू हुआ। समाप्त कहाँ से हुआ? करो या मरो से, भारत छोड़ो से। तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। ठीक है, लिखिए, एक बहुत बड़ी राइटर हैं रजनी पाम दत्त, उन्होंने लिखा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना, किसकी स्थापना? शिशु कांग्रेस, इन्फेंट कांग्रेस, न्यूबॉर्न कांग्रेस। रजनी पाम दत्त, रजनी पाम दत्त, रजनी पाम दत्त, इनकी किताब का नाम क्या था? मतलब कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बेवफा, रात को पढ़े सुबह सफ़ा, नहीं? रजनी पाम दत्त, इंडिया टुडे। क्यों नहीं याद आ रहा है? हमारी बुद्धि आपसे कम से कम 20 साल ज़्यादा पुरानी है, कम से कम। तो जब मेरी मेमोरी में है तो आपकी मेमोरी में क्यों नहीं है? जब एक ही साथ हम लोगों ने उसको रिवाइज किया था। आपका वार हमसे ज़्यादा धारदार होना चाहिए। शुभमन गिल देखे, अकेले हरा दिया है विराट कोहली को, बाहर ही कर दिया। ठीक किया, विराट कोहली बाहर हो गया शतक मारने के बाद भी। तो कहने का मतलब है कि जो नई पीढ़ी है वो हमेशा पिछली पीढ़ी से बेहतर होती है। सचिन से बेहतर लोग ने कहा कि विराट हो गए, तो विराट से भी बेहतर लोग आगे खड़े हैं। ठीक है ना? तो हमने बार बार हम कहते हैं द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप इम्प्रूव कर सकते हैं हर बार, कल से ज़्यादा। चलिए, तो रजनी पाम दत्त ने लिखा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। कैसी योजना थी? पूर्व निश्चित गुप्त योजना, सीक्रेट प्लान। ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। ब्रिटिश सरकार की स्थापना, मतलब कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। लेकिन अलग सोच रखने वाले लोग भी थे। ये तो सब एक तरीके से सोच रहे हैं। एनी बेसेंट ने अलग सोच रखा। एनी बेसेंट का सोच क्या था? अलग था। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, एनी बेसेंट, राइटर जो थिंकर का नाम क्या है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 17 प्रमुख भारतीय और एयो ह्यूम के द्वारा मातृभूमि की रक्षा के लिए की गई थी। तो मातृभूमि तो भारत हो गया, यानी पॉजिटिव हुआ ना ये। 17 प्रमुख भारतीयों और एयो ह्यूम द्वारा मातृभूमि की। अब हम लोग इसे विचार करते हैं किस लिए किया गया होगा। जैसे आपके पास तीनों ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में, कि एक बार में असंतोष न हो इसलिए ऐसा स्थापना किया गया। दूसरा ऑप्शन है कि एक ऐसा मंच हो जो कि स्वर दे आंदोलन को,
विचारों को और आगे की रणनीति को, यानी स्टडी रणनीतिक मंच बनाया गया, ये इंडिया के फेवर के लिए, रणनीतिक मंच इंडिया के फेवर के लिए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है कि जो उन्होंने बात कही कि सामूहिक रूप से एक ही जगह भारतीयों की संवेदना का एक समूह में ही पता चल जाए कि सब लोग क्या सोच रहे हैं, अलग अलग पता करना मुश्किल है, तो एक मंच से पता चले, यानी कि सामूहिक मंच की स्थापना की जाए जो एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधि, सबका प्रतिनिधित्व तो था नहीं, कांग्रेस जब स्थापित हुआ तो सबका प्रतिनिधित्व तो नहीं था, छोटे वर्ग का ही था, लेकिन धीरे धीरे व्यापक होता गया और सबका प्रतिनिधि बन गया। कांग्रेस मतलब भारत हो गया, यानी व्हाट कांग्रेस डिक्टेट्स इंडिया वांट्स, इस तरह का सिचुएशन। लेकिन आने में कितना टाइम लगा, 1921 तक लग गया। मोटा मोटी 1921 के पहले पूरा व्यापकता इसमें थी नहीं, 15 साल इधर और 21 साल उधर, 36 साल लगा इसको, वो भी पूरी तरीके से नहीं, 60% स्वर बनने में, 60%, क्योंकि अभी भी बहुत सारे यूनियंस थे जो इससे बाहर थे, बहुत सारे ऐसा वर्ग था जो इससे बाहर था, रजवाड़ों में भी बहुत सारे लोग थे जो इसके साथ नहीं थे। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 3 थ्योरी है। एक थ्योरी है, लेकिन ज़्यादा संभव है कि शुरुआत इनके इसी रॉन्ग इंटेंशन से हुई हो, थोड़ा बहुत उसमें एक सज्जन व्यक्ति था एओ ह्यूम, तो उसको इन्होंने मोहरा बनाया हो कि तुम शुरू करो ना, क्या दिक्कत है, तो बनाओ। इंटेंशन एओ ह्यूम का ऐसा था, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन एओ ह्यूम को भी यूज किया गया हो इसकी बहुत संभावना है। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और कांग्रेस जिस मकसद से आया था होगा, छुपा हुआ गुप्त योजना, गुप्त इसलिए कहा गया कि उसको बहुत खुलासे से कहीं पर उसके बारे में लिखा नहीं गया, न पता चला, लेकिन बदल गया। धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत होती गई और व्यापक होती गई और जनता की असली प्रतिनिधि होती गई। इसकी सारी गुप्त योजनाएं धरी की धरी रह गई। तो कयास है, यदि बाई नेम पूछे कि इन्होंने क्या कहा था तो आपको आंसर देना है, एक प्रश्न और उत्तर की बात है। बाकी कंसेप्ट यही है कि शुरुआत किसी कारण से हुआ हो, अंत इसका भारत को आज़ाद करा के हुआ। अब इसमें एक डेटा है, डेटा ये है कि कब कब इसका, जब से जन्म हुआ तब से 1947 तक इसके अधिवेशन होते रहे। हर अधिवेशन में कुछ ना कुछ प्रगति होती रही और हर प्रगति से कुछ क्वेश्चन बनते रहे। हमारा टारगेट क्या है, उन प्रश्नों को पकड़ना। सरसरी तौर पे हम बोल रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चार्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि फिर टाइम ख़त्म होगा। इम्पोर्टेंट वाले को हम बता दे रहे हैं, बाकी फिर देख लीजिएगा। जैसे पहले आंदोलन का, सॉरी पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी। जैसे इस अधिवेशन के बारे में 2-3 लाइन बोलने के लिए कहा जाए तो क्या क्या बोलिएगा, और वो तो हो ही गया कितना, हाँ ठीक है, वो तो शुरुआत है। हाँ 72 प्रतिनिधि थे इसमें। और ऐसे आजकल सवाल क्या पूछेगा कि क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल थे, हाँ नहीं, आगे चले गए, इस तरह हैं, नहीं शामिल थे। ठीक है, यह बात सवाल आता है। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया था। पहले क्या नामकरण था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा किस पत्रिका के माध्यम से की गई थी। मान लीजिए कुछ भी कीजिएगा तो यूट्यूब पे वायरल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा किस पत्रिका के माध्यम से की गई थी, यह सवाल कई बार पूछा है। हिंदू पत्रिका, ठीक है ना। 5 दिसंबर 1885 को, 5 दिसंबर 1885 को हिंदू पत्रिका के माध्यम से इसकी स्थापना की घोषणा। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसी अधिवेशन में पहली बार नमक कर के विरोध में स्वर उठाया गया। हाँ, इसी अधिवेशन में पहली बार नमक कर के विरोध में स्वर उठाया गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे, पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे, उस समय इनका पहचान क्या था। तो यह एओ ह्यूम के सचिव थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे, एओ ह्यूम के सचिव थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो थे, बंगाल विधान परिषद के प्रतिनिधि भी बने बाद में जाकर, और बाद में इनका देखिए कि ज़्यादा रोल नहीं रहता, ये प्रिवी काउंसिल में वकालत करने के लिए लंदन चले गए। तो ज़्यादा नहीं लिखना, बस याद रखना कि एओ ह्यूम के सचिव थे। बाकी तो कलकत्ता के फेलो थे, ये पढ़ाई लिखाई की बात है। फिर इन्होंने प्रिवी काउंसिल की वकालत के लिए लंदन चले गए, यानी कि बाद में लंदन चले गए, इनका बहुत ज़्यादा रोल फिर नहीं रहा। ठीक है,
दूसरा जो है 1896 में जो हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है। 86 वाला, 1886 वाला, दादा भाई नौरोजी, क्यों महत्वपूर्ण है? क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? तीन बातें बताइए कम से कम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 बातें। इसके बारे में तो कोई भी बात बोलेगा, पहला बोलना होगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? प्रथम पारसी अध्यक्ष, ये पहले लिखिए। लेकिन सवाल घुमा के पूछेगा, बोलेगा प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, तो लोग मार देंगे बदरुद्दीन तैयब जी। तो प्रथम गैर हिंदू कौन होगा? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने इसी अधिवेशन में कांग्रेसियों को डफरिन ने गार्डन पार्टी दिया था, उद्यान भोज। इसी अधिवेशन में किसने दिया था? डफरिन। डफरिन कौन था? गवर्नर। तो गवर्नर ने उद्यान भोज कब दिया था? 86 में, नौरोजी वाले अधिवेशन में। यहाँ भी कौन शामिल नहीं हुआ था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनका नाम नहीं होने के लिए भी फेमस है। 1887 मद्रास वाले में कौन अध्यक्ष था? तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी। इनके साथ भी यूनिक बात है। क्या यूनिक बात है? प्रथम मुस्लिम। ठीक है, देखिए बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इसी अधिवेशन में पहली बार डफरिन ने कांग्रेस की बुराई की थी, आलोचना की थी। इसी में कांग्रेस बनो का नारा दिया गया था। कांग्रेस बनो, कांग्रेस से लोगों को जोड़ने की बात की गई। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। फिर 1888 कौन आया? जॉर्ज यूल। इसमें क्या खास बात थी? प्रथम अंग्रेज। चलिए, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष क्या खासियत थी? तीसरे अध्यक्ष कौन थे? आप ये बताएंगे, तीसरा अध्यक्ष कौन थे? इनसे पूछो नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। नहीं बोलिएगा तो उससे परिचय कैसे होगा? हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी। बोलिए बदरुद्दीन। सोचिए ना, जैसे कि बदरुद्दीन आपके घर का कोई मेंबर है तो उसको बुलाना है, कैसे बुलाइएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। तब याद होगा, लगेगा कि हम नहीं तो लगेगा नहीं नया है, नहीं अपनापन नहीं लगेगा। तो बदरुद्दीन तैयब जी ये कौन थे? प्रथम मुस्लिम। और उसके बाद कौन आया? जॉर्ज यूल, ये प्रथम अंग्रेज। तो 4 में 4 लोग आ गए ना। व्योमेश बनर्जी प्रथम हिंदू, फिर दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी यानी प्रथम नॉन हिंदू, तीसरा प्रथम मुस्लिम और चौथा प्रथम अंग्रेज। मतलब कितना डाइवर्सिटी है, नहीं? चलिए, कांग्रेस बनो का नारा कब दिया गया था? इलाहाबाद वाले में ये निर्णय लिया गया था कि सरकारी कर्मचारी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। लाला लाजपत राय इसमें शामिल हुए थे ना? इसी में ना? नहीं, इसमें शामिल हुए थे, शिविर में नहीं, ये जॉर्ज यूल वाले में। और हिंदी में जो सरकार में काम कर रहा है वो नहीं शामिल होगा। हाँ, मतलब आपको इसमें आना है तो छोड़िए। और वैसे भी सब देखिएगा कि इसमें कितने थे? ज़्यादातर वकील थे या फिर पत्रकार थे। तो न वकील सरकारी होता है न पत्रकार सरकारी होता है। जो आदमी रहेगा, मोटा मोटी वकीलों को अन्यथा लग सकता है, लेकिन जो मोटा मोटी बेरोजगार है, न वकील के पास कोई काम है, किसी का लड़ाई झगड़ा बंद है तो वकील सब बेरोजगार हो जाए, और पत्रकार के पास भी कोई काम नहीं है। देख रहे हैं, जितना आदमी उतना पत्रकार, जितना हाथ में मोबाइल है सब आदमी पत्रकार है। यदि आप रोड पे जाए, किसी का मार हो रहा है, बस बचाना नहीं है, पहले फोटो खींच लीजिए। हद तो तब हो गया, कल मैंने एक वीडियो देखा कि एक बहू अपने सास को मार रही है। तो ये कोई तो नेचुरल है, आजकल हो ही रहा है, लेकिन बेटा उसका वीडियो बना रहा है। यह हमको थोड़ा सा खटक गया कि बेटा वीडियो बना रहा है और उसके जो पोते हैं वो बेचारे सब, मतलब एक पोता पोती है, वो कभी इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कभी माँ को पकड़ा, कभी दादी को पकड़ा, और बच्चा जो है और वो पीछे से बोल रहा है कि यही मेरी पत्नी है, देखो मेरी माँ को मार रही है, ये हमको भी मारती है, इसलिए वो वीडियो बना रहा है। अब माँ उसी वीडियो चक्कर में 10-20 झापड़ खा चुकी है, बूढ़ी माँ है। हो सकता है कि वो भी कुछ करती होंगी, अलग मैटर है, लेकिन
कम से कम एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जब बच्चे को उसको बचाना चाहिए था। एक भी आपके सामने एक भी झापड़ यदि माँ खा गए तो फिर आपका जन्म लेना ही व्यर्थ है। प्रूफ मतलब पिटवा के गजब प्रूफ है भाई। व्यू उड़ाने के लिए, हाँ, लेकिन व्यू वाला नहीं था, समझ में आ जाता है, झूठा रहता है। 89 में विलियम वेडरबर्न बने अध्यक्ष। कौन रहा? हाँ, यही एयो ह्यूम के जीवनीकार थे। इसी में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। 21 वर्ष वाला मताधिकार वाला जो नियम है वो इसमें लागू हुआ था, 21 वर्षीय मताधिकार का नियम, ठीक है ना। इसी वाले अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने लंदन में एक कांग्रेस समिति बनाई थी। लंदन में क्या समिति बनाया? कांग्रेस समिति, ठीक है। और उसी का एक मुखपत्र निकलता था कांग्रेस का ही, लंदन समिति ही निकालती थी एक पत्रिका, इसका नाम था इंडिया। तो कितने हो गए? हम लोगों ने कितना पढ़ लिया? 5। इस तरीके से ये कांग्रेस में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, कब कब उसका अधिवेशन हुआ, कब कब कौन कौन हेड रहा, इसका एक चार्ट है 2 पन्ने का, वो आप लोग को भेज देंगे। लेकिन हम आपको जब देते हैं वो करने के लिए, वो काम आप करके आइए, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन पार्ट है, इन्फॉर्मेशन पार्ट में कहानी तो है नहीं। इसको जब पढ़ कर आएंगे तो हम आपसे पूछ लेंगे और उस डिस्कशन में कोई बात आप हमसे पूछ लेंगे, ये काम पूरा हो जाएगा। और अदरवाइज होमवर्क जो देते हैं यदि नहीं कीजिएगा तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, फिर वहीं रुका रह जाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये आपको दे दे, एक एक करके हम आपको सारा बताते जाए? हाँ, हम आपको दे देते हैं, आप 47 तक के महत्वपूर्ण घटना को ये कर लीजिएगा। अभी क्लास के बाद ही हम इसका स्नैप लेके आप लोग को भेज देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ कहानियाँ समझते हैं, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के नाम आते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं वो हम बताते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार। कब कब? ये डर गई, खरी हम इससे पूछे कब कब। एक तो क्लियर है ना, एक भी 5 में कि 6 में? 5 में नहीं बने थे, 6 में बने। 5 वाले का ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के बारे में थोड़ा बहुत लिखिए, व्यक्तियों जो इससे कांग्रेस से संबंधित है या महत्वपूर्ण है। जैसे लिखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, तो अपने ब्रह्मेश्वर बनर्जी का तो लिख ही लिया है। कौन थे? सचिव थे। क्या किया था? कांग्रेस, ये कलकत्ता के फेलो थे, प्रिवी काउंसिल में वकालत करने के लिए लंदन चले गए बाद में। नहीं, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था उनके कहने पर। देखिए रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे। रास बिहारी घोष कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। 1889 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। 89 में 1889 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। 1889 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत स्प्लिट जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, की अध्यक्षता की, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। और 8 में भी यह सूरत के अध्यक्ष, मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1907 और 8 दोनों कौन था? रास बिहारी बोस। एक बार एक नाम आ रहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनके बारे में बार कहा जा रहा था कि शामिल नहीं हुए। 2 बार आया, शामिल नहीं हुए। तो कितने लोग शामिल नहीं हुए उसमें? तो जैसे कि कहा जाए कि रामलोचन राम भी शामिल नहीं हुए, किसी का नाम होगा ना, या रामकृष्ण सिंह भी शामिल नहीं हुए। तो रामकृष्ण सिंह भी शामिल नहीं, तो उनका नाम हुआ। मान लीजिए कहा कि उसमें हर्ष भी शामिल हुए थे, शामिल नहीं हुए थे, तुम्हारा तो नाम नहीं है। मतलब SN बनर्जी वाला जगह पे आ सकता था ना, कि आशुतोष भी शामिल नहीं हुआ। क्या बात है कि इनको बार बार शामिल नहीं होने पे भी कहा गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शामिल नहीं होने पे बार बार कहा जा रहा है कि शामिल नहीं हुए। लिखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरमपंथी नेता थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरमपंथी नेता थे। 1817 में ICS भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए थे। 17 में होंगे, 57 होता। एक बार डेट चेक करो तो, 57 है कि 17 है? हाँ, तो 17 वो पहले की इनकी कहानी, ठीक है ना। ICS के लिए चुने गए। कोई नहीं, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखिए कि पहली बार भारतीय, हम डेट देख के कन्फर्म कर देंगे। देखिए, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए। कोई नहीं, डेट हटा दीजिए, क्योंकि सिविल सेवा का तो आया ही 53 वाल के बाद है। 1853 के बाद ही भारतीय सिविल सेवा, तो जब भी होगा उसको, इसीलिए तो खटका, प्रिंटिंग एरर है, उसके बाद का ही होगा। ICS के लिए चुने गए और इनके जो विचार थे
भारत के संदर्भ में। उसी के चलते इनको नौकरी छोड़नी पड़ी, नौकरी त्यागना पड़ा। क्या दिया? चलिए सब अलग अलग आ जाएगा, नेट है ना, भरोसेमंद सोर्स, हम सोर्स से देख के बता दें। हाँ हाँ, देखिए 69 71 हो गया ना, वही वहाँ जाके कोई खोजेगा तो 77 हो जाएगा। ये अच्छा भी है, हैं? देखिए सिविल सेवा के लिए चयनित हुए थे, डेट हम आपको बता देंगे अभी थोड़ा। मेन ये डिपेंड करता है कि आप सर्च क्या करते हैं, अपने कीवर्ड क्या डाला है। आप पूछिए कि इन विच ईयर एस.एन. बनर्जी गॉट सिलेक्टेड फॉर आईसीएस, तो जो आंसर आएगा वो रफली एक्यूरेट रहेगा। 1879 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। हाँ, 1879 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, 79, और 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो जब तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बनाए हुए हैं, मान लीजिए एक पार्टी अपने बनाए हुए हैं, दूसरा पार्टी बन गया, तो नहीं 2 दिन बोला अरे वो लोग कुछ नहीं है, मेरा पुराना है, कुछ दिन चला नहीं। जैसे एक दुर्गा पूजा समिति पहले से बना हुआ है, एक दूसरा दुर्गा पूजा समिति बन गया, तो शुरू में एक दूसरे के प्रति नहीं थोड़ा सा वैमनस्य चलता है, तो उसी कारण से ये अभी कांग्रेस के नज़दीक नहीं आ पा रहे थे। बाद में यह पूरा ले के उसमें मर्ज हो गए, तब जाके आना जाना शुरू किया। लिखिए 1895 और 1902 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब कब किया? 1895 और 1902, 1902 दोनों में ये क्या किए? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब ये अध्यक्ष बने तो अपना तो ख़त्म कर ही दिए, जो पार्टी था या जो भी मंच बनाए हुए थे। रानाडे ने भी सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया था, एमजी रानाडे ने बनाया था सोशल कॉन्फ्रेंस, उसको भी इन्होंने कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया। बोले हमारा बंद हो तो अपना बंद करो, सब इसमें आ जाओ। तो जो थ्योरी समझ में इनको आया वो सबको समझाया। लिखिए 1895 में एस.एन. बनर्जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें रानाडे की सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद किया गया, बंद करने का आह्वान किया गया, ऐलान किया गया। रानाडे की सोशल कॉन्फ्रेंस, रानाडे की सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवाया गया। और ये भी नहीं कि अपने बोले कि तुम बंद कर दो, ये बुलवाया किससे? तिलक से या लाजपत राय से? देख लीजिए, देखिए तिलक से। 1895 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ, उसमें रानाडे, एमजी रानाडे की सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करने का ऐलान किया गया। वो भी एक पैरेलल मंच है, तो पैरेलल कितने मंच होंगे? सब हाँ, नहीं मर्ज करने के लिए कि आ जाओ, सबको लेके आ जाओ ताकि हमारी संख्या बढ़े। भाग लेना सवाल है, भाग लेने का। तो वो कुछ समय के लिए उस समय आए थे 1901 वाले में, इसलिए वो सवाल का आंसर है भाग लेने पर। अध्यक्षता पूछे तो 24, ठीक है। तो वही तो गांधी का जब जीवनी पढ़ाए थे, आप लोगों को बताए थे हम, जब गांधी जी का हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें यह बात मैंने गांधी जी पे पूरा एक लेक्चर है, उसमें यह बात है कि वो भारत जैसे लोग कहते हैं कब आए? 15 में आए, 9 जनवरी को। लेकिन उसके बीच में भी वह केस के सिलसिले में आए, और उसमें कुछ समय के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी भी इनको दी गई थी। तो पूत के पांव पालने में पहचाना जाता है। लिखिए गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महाराष्ट्र के सुकरात, इनके लिए एक नाम आता है, उपनाम क्या आता है? महाराष्ट्र के सुकरात। ये महादेव गोविंद रानाडे के अनुयायी थे, महादेव गोविंद रानाडे के अनुयायी थे। इनका संबंध दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से और पूना सार्वजनिक सभा से रहा। यह 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कहाँ पर हुआ था 1905 वाला अधिवेशन? बनारस में। देखिए 1905 में बनारस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन इनके अंदर एक कीड़ा था, ये अपना कुछ न कुछ निर्माण करते रहते। सोशल कॉन्फ्रेंस पता है ना, बंद हुआ था इन्हीं का। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1905 में की थी। किस सोसाइटी की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1905 में की थी। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कि इन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका निकाली। अल हिलाल, ये कई बार पूछा है, अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल नामक पत्रिका निकाली। लिखिए क्रिप्स मिशन और बेबेल वार्ता में शामिल थे। क्रिप्स मिशन
और बेवेल, लॉर्ड बेवेल से जो वार्ता हुई थी उसमें शामिल थे। क्रिप्स मिशन और बेवेल वार्ता में शामिल थे। और कैबिनेट मिशन जब आया तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन और बेवेल वार्ता, बेवेल मतलब लॉर्ड बेवेल से जो बातचीत हुई थी उसमें ये शामिल थे। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के संपर्क में आए। इंडिया विंस नामक, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी किताब का नाम है, इंडिया विंस फ्रीडम, इन्हीं की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखवे नहीं किए, गोपाले में लिख रही हो क्या सब? अल हिलाल से चेंज करो, अल बिलाग, अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखा है? ये इनके साथ एक खासियत क्या है कि ये बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 40 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ये लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहे। 1940 से 40 में ये बने थे और 41 से 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, 40 में हुआ था लास्ट। तो 40 से 45 तक लगातार 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं, मतलब जो आप कल चार्ट रटिएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा कि सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ हुआ, कांग्रेस का सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता, यानी अब उसमें कलकत्ता में टोटल 10 बार किया गया, जबकि बॉम्बे और मद्रास में 7-7 बार। कांग्रेस में कलकत्ता का अधिवेशन कितना हुआ कांग्रेस का? 10 बार। और मुंबई और मद्रास में कितनी बार? 7-7 बार। सबसे अधिक हुआ कलकत्ता में अधिवेशन। सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। स्वतंत्रता के समय कौन था अध्यक्ष? 47 में जे बी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? 1948 में जयपुर में सम्मेलन हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद कौन बना? पट्टाभी सीतारमैया, उसके बाद बने थे वो बांकीपुर। वो तो पूरा लिस्ट आपको देंगे तो उसमें देख लीजिएगा। स्वतंत्रता के समय से देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो लिखा है हम बता रहे हैं, हमारे पास जो नोट्स है कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जे बी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जे बी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसमें जब ही लगाया है तो कुछ फोर्स के साथ। ठीक है, देखते उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। और लिखिए, स्वतंत्रता के तत्काल बाद कौन बना? पट्टाभी सीतारमैया। 1933 में मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था अध्यक्ष, लेकिन वो जेल में थे उस समय, तो उनके जगह पे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। लिखिए, नलिनी सेन गुप्ता को। ये कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हैं इसमें से। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कब? 17। प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना था? मतलब पहली बार कोई ऐसा अध्यक्ष जिसको कार्यकारी अध्यक्ष कहा गया? हकीम अजमल खां। देखिए, 1921 में गुजरात अधिवेशन में चित्तरंजन दास के जेल में बंद होने के चलते अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस का युवा अध्यक्ष को कहा जाता है, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में विशेष अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे, स्पेशल सेशन था वो, उसमें सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर। वेरी गुड। भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष, तो विदेशी महिला देखिए, विदेशी महिला पूछेगा एनी बेसेंट, भारतीय महिला पूछेगा सरोजनी नायडू, लेकिन पूछेगा भारतीय मूल की विदेशी महिला, अब हो जाएगा बंद, अब याद नहीं आएगा। भारतीय मूल था और थी विदेशी, नाम भारतीय था लेकिन थी विदेशी। नलिनी सेन गुप्ता। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, जब बताया हमने क्या कि मालवीय जी जब जेल में बंद थे तो नलिनी सेन गुप्ता को बनाया गया। यह भारतीय मूल की हैं लेकिन विदेशी महिला। क्लियर है? ये एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हुआ। नलिनी सेन गुप्ता। एक इन्फॉर्मेशन और लिख लीजिए पट्टाभी सीतारमैया के बारे में। ये डॉक्टर थे, पेशे से चिकित्सक थे। पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? चिकित्सक। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीति में आए। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेता थे पट्टाभी सीतारमैया।
आंध्र प्रदेश क्षेत्र के प्रमुख नेता थे। इन्होंने जन्मभूमि नाम की पत्रिका निकाली। कौन है लोग? जन्मभूमि नाम की पत्रिका निकाली। 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वैसे पहले भी एक बार सुभाष चंद्र बोस के साथ इनका क्लैश हुआ था, जो गांधी जी बोले थे कि इनको बनाना चाहिए। और इन्होंने एक किताब लिखी, कांग्रेस का इतिहास। कल जो चार्ट आप पढ़िएगा उसमें ये देखिएगा कि लगातार 2 बार अध्यक्ष बनने वाले कितने लोग हैं, बैक टू बैक। एक तो रास बिहारी बोस, एक सुभाष चंद्र बोस, तो 2 तो बोस ही हो गया। तीसरा कौन है? 1907-8 में रास बिहारी बोस, मैंने बताया अभी, 1907 और 8 में लगातार। सुभाष चंद्र बोस 38-39 में लगातार। तीसरा कौन जो 2 बार बना? जवाहरलाल नेहरू, लगातार 36-37 है, हाँ 35-36 में, ठीक है ना। बाकी आपको हम दे देते हैं कांग्रेस के बारे में जो वक्तव्य हैं, वो भी कुछ पढ़ के बता देते हैं आपको, क्योंकि इससे भी एक सवाल आता है आजकल, कथन वगैरह टाइप से। जैसे अभी आप लोग बात करते हैं, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। ये किसका कथन है? ये डफरिन का कथन थोड़ी है, करजन, ये करजन का कथन है। डफरिन का क्या कथन था? डफरिन ने कहा कि कांग्रेस हमारा ओरिजिनल प्रतिनिधि नहीं है, संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधि है। इस तरह का उसने कथन दिया था, इसलिए कांग्रेस की आलोचना की थी, ऐसा कह। हाँ चलिए, लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। तिलक ने एक बार कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वर्ष में यदि एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे, यह बात किसने कहा था? तिलक ने। लाजपत राय ने क्या कहा था? डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन ने क्या कहा था? एलिट लोगों का संगठन है, संभ्रांत लोगों का एक समूह है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों के बारे में कहा था कि ये लोग पदों के भूखे हैं। किसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा के गिर रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं? करजन ने। इस तरह के कुछ सेंटेंसेज आपको पूछ सकते हैं, ठीक। जैसे वर्तमान जो भारत का क्षेत्र है, उससे बाहर भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, जो तत्कालिक पाकिस्तान था, अभी के वर्तमान पाकिस्तान था। और क्या, इसके अलावा भी यही 2 जगह है, कराची और लाहौर। महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना।